बार हमारा मन बोलता है, कई बार हमारा मन भी बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, अभी कर्जा दूर नहीं हो सकता, अभी बीमारी दूर नहीं हो सकती, अब मुझे आजादी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमारा मन, आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है मालूम है? आपका मन। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मन की रक्षा कर। तो आइए आज के अध्ययन के लिए एक वचन हम निकाल के पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 31 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 31 पद को हम जरा गौर करेंगे। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो है, परंतु जय यहोवा की से। आइए छोटे से प्रार्थना करेंगे। फिर एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता हमें इकट्ठे किया ताकि तेरे नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सुंदर वचन के लिए पिता, वचन से बोलने के लिए, बात करने के लिए, वचन को सीखने के लिए तुम्हारी सहायता कर ताकि हम तेरी महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बोलता है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही देता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज युद्ध के बारे में बताना चाहता हूं कि आप समझिए कि आपके जीवन की जो लड़ाई है वो आपकी नहीं है। हालेलुया। शैतान, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने जब हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, तो एक व्यक्ति को बहुत नाराज, बहुत गुस्सा है। किसको है? शैतान को गुस्सा है। हालेलुया। शैतान बहुत भड़क गया और वो परमेश्वर से जानता था कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध लड़ नहीं सकता, परमेश्वर से मैं लड़ाई नहीं कर सकता, परमेश्वर में कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को नाश करने लगा। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की बनाई हुई चीज? आप और मैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जानता था कि मैं परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने जिस आदम को बनाया, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया, उसको मैं क्या करूंगा? परमेश्वर से दूर कर दूंगा। हालेलुया। और तब से और आज तक के वो लगा हुआ है हर एक मनुष्य के पीछे कि किस प्रकार सारा मनुष्य, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा हो जाए। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मुड़कर परमेश्वर के सम्मुख में जाए। और इस प्रकार हम सब लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। और शैतान क्या करता है हमारे बीच में? किसी को कभी कर्जे को लेके आता है, कभी पाप को लेके आता है, और कभी गरीबी को लेके आता है, कभी पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है, कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है। शैतान खुद नहीं आता, शैतान क्या करता है? मनुष्य के बीच में परिस्थितियों को पैदा करता है। हालेलुया। और मनुष्य क्या करता है? उन परिस्थितियों में गिर जाता है और उन परिस्थितियों से लड़ते हार जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने मन से लड़ता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जय यहोवा ही से मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जय यहोवा ही से मिलता है। अब एक बात याद रखना, शत्रु बहुत बड़ा है, शत्रु की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति से विजय दिलाना चाहता है। हालेलुया। आप बाइबल में देखना, हमेशा आप देख लेना, शत्रु की ताकत बड़ी थी और परमेश्वर के सबसे लड़ने वाला हमेशा कमजोर था, संख्या कम थी। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, निकालिए मेरे साथ, निकालिए न्यायियों की पुस्तक, उसका पढ़िए 7 अध्याय उसके 1 पद से पढ़िए। न्यायियों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद से गिदोन के बारे में हम कुछ बातों को गौर करेंगे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। जो मिद्यानियों की सेना थी और जो इस्राएलियों की सेना थी, दोनों में सेना किसकी बड़ी थी? इस्राएलियों की सेना बड़ी थी। हालेलुया। कितने लोग थे मालूम है? 32,000। कितने लोग थे इस्राएली लोग? हाँ, मैं बताऊंगा आगे। 32,000 थे। परमेश्वर गिदोन से बोलता है, गिदोन जो तेरे साथ है ना,
जो तेरे साथ है ना वो इतने हैं, अगर वे कल के दिन क्या बोलेंगे मालूम है? हम अपने बजबुल से, अपने ताकत से जीत गए। हालेलुया। इस परमेश्वर की बड़ाई कहां हुई? आगे पढ़िए। इसीलिए तू हाँ जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, हाँ जो कोई डर के मारे हाँ थरथराता हो, हाँ वह गिलाद पहाड़ से लौटकर हाँ। चला जाए। देखिए गिदोन बोला, परमेश्वर बोला कि गिदोन को एक काम कर, लोगों को बोल दे जिसके जीवन में डर है, जो थरथराता है, वो पहाड़ से ही, गिलाद पहाड़ से ही क्या कर, लौट जाए। और कितने लौट गए? हाँ पढ़िए। तब 22,000 लोग हाँ लौट गए हाँ। और केवल 10,000 रह गए। 22 और 10 कितना होता है? मतलब 32,000 थे। 32,000 में कितने लोग चले गए? 22,000। 22,000 चले गए। 22,000 लोग क्या हो गए? लौट गए। हालेलुया। गिदोन के पास कितनी सेना थी? 32,000 की सेना थी गिदोन के पास, लेकिन कितने लोग लौट गए? अब कितने बचे? गिदोन सोचा कि 10,000 को ले आके मैं युद्ध करूंगा। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या होता है? फिर यहोवा ने हाँ गिदोन से कहा, हाँ, अब ये लोग अधिक हैं। अब भी बहुत लोग हैं ये। यहोवा क्या बोलता है? गिदोन बोलता है प्रभु बस 10,000 है, 10,000 को लेकर लड़ूंगा। यहोवा बोलता है नहीं 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 नहीं, अभी भी बहुत लोग हैं। हालेलुया। इतने लोग मुझे नहीं चाहिए युद्ध करने के लिए। हालेलुया। अभी भी बहुत लोग हैं, 10,000 बहुत है। हाँ आगे करिए। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, हाँ वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, हाँ और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ हाँ यह तेरे संग चले, हाँ वह तो तेरे संग चले, हाँ और जिसके विषय में हाँ मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए, हाँ वह ना जाए। हाँ। वो बोला कि एक नदी के पास ले जाना, जिसको मैं बोलूंगा तेरे साथ जाना वो जाएंगे, और जिसको मैं बोलूंगा तेरे साथ नहीं जाना वो तेरे साथ नहीं जाएंगे। 10,000 में गिनती कर रहा परमेश्वर। हाँ आगे पढ़िए। तब वह उनको हाँ। सोते के पास नीचे ले गया। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ? वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, अब गिदोन से बोल रहा है हाँ जितने कुत्ते के समान हाँ जीवे से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, हाँ उनको अलग रख, हाँ और वैसा ही उन्हें भी जो हाँ घुटने टेक कर पिए, हाँ जिन्होंने मुंह में हाथ से लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, हाँ उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा 300 चपड़ चपड़ करके पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। सपना देख रहा गिदोन, 300 लोग। परमेश्वर बोले 300 लोगों को लेके जा, हम विज्ञानियों से तू क्या कर, लड़। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर शैतान से युद्ध करने के लिए परमेश्वर आपकी ताकत को नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर आपके पैसे को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान को नहीं देखता। देखना बाइबल में हमेशा जो भी लड़ा है वो कमजोर व्यक्ति था। हालेलुया। जो भी प्रचार किया वो अनपढ़ व्यक्ति था। यीशु मसीह चेले क्या थे? अनपढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हालेलुया। लेकिन उनके जरिए बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर किया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आप कमजोर होते हो तब परमेश्वर की सामर्थ आप में क्या होती है, बलवान होती जाती है। कमजोर मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? आत्मिक रूप से कमजोर नहीं, शारीरिक रूप से कमजोर। हालेलुया। इतने लोग विज्ञानी थे, उनके लिए ये 32,000 संख्या बहुत ज्यादा थी। एक व्यक्ति भी मारना चालू करता तो और भी इसराइली बच जाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला इतने लोग अगर युद्ध करेंगे ना तो लोग बोलेंगे कि हम अपने ताकत से जीते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि इनको सबको हटा दे, सिर्फ 300 लोग को लेके जा। परमेश्वर छटनी किया, कुछ लोग डर के चले गए, कुछ लोग गलत तरीके से पानी पीने के कारण चले गए, उसमें से सही तरीके लोग बचे 300 लोग। उस 300 लोगों को ले जाकर गिदोन क्या किया, युद्ध किया। हालेलुया। और देखते हैं कि परमेश्वर युद्ध दिलाए। इसलिए युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार है, परंतु ये जय यहोवा ही देता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि घोड़ा पहन लिए, सब पहन लिए, घोड़ा पहन लिए, घोड़ा रख के जा रहे युद्ध करने के लिए, मैं तैयार हूं। हालेलुया। लेकिन जब तक परमेश्वर जय नहीं दिलाएगा तो कितना भी तैयारी सत क्यों ना जाए, नहीं जीतने वाला। हालेलुया। कई जगह ऐसे भी हुआ है बाइबल में, सेना के युद्ध के सेना मतलब दुश्मन की सेना कम और इजरायली प्रजा ज्यादा, वहां भी इजरायली हार गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत से जा रहे थे। हालेलुया। दाऊद की कहानी पढ़ती, निकालिए मेरे साथ। जब दाऊद के बाद उसकी चर्चा
हाँ 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 कहा हाँ यहाँ पे इतना बड़ा गोलियाद इजरायली सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। गोलियाद कितने थे? ज्यादा थे कि अकेला था? और इजरायली सेना कितनी थी? थरथरा के काप गए लोग। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके साथ इजरायली सेना को साथ कौन नहीं था? परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। सामुएल डर गया, साउल डर गया, कौन लड़ेगा? तब दाऊद क्या बोलता है? पढ़िए उसका। दाऊद क्या बोलता है? 32 पद। मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना, किसी भी मनुष्य का मन उस गोलियाद के कारण कच्चा ना हो। हालेलुया। इसलिए यहां मैं कहता हूं कि यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसके कारण? जो आपको सता रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है। हालेलुया। जिससे आप डर रहे हैं। आज आप किससे डर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। आज आप किससे भयभीत है? मुझे नहीं मालूम। क्या आप डर हैं कि कोरोना काल में मेरी मृत्यु हो जाएगी? क्या आप डर रहे हैं कि आज नौकरी नहीं आऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा? क्या आप डर रहे हैं कि पेंशन नहीं आएगा तो कैसे करूंगा? क्या आप डर रहे हैं कि मेरे घर वाले मारे चर्च जाऊंगा तो मारेंगे? आप क्या डर रहे हैं कि चर्च इतना दूर है कैसे करूंगा? इसलिए आपको जिस चीज से डर लगता है उस चीज के कारण आप अपने मन को कच्चा ना करें। हालेलुया। दाऊद बोलता है साउल से, हे साउल, एक भी मनुष्य का मन उस गोलियात के कारण कच्चा ना हो। हाँ, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से। हालेलुया। कितना बड़ा दाऊद था? हनी से भी छोटा था। हालेलुया। मुंह में लारी टपकती थी, लेकिन दाऊद के मन में एक आशा थी कि मैं जब भेड़ों को चराने जाता हूं, शेर को, हाँ, भालू को, भेड़ियों को मार देता हूं। हालेलुया। दाऊद को किस बात पे गुस्सा है? बता। दाऊद को, हाँ, दाऊद को किस बात की गुस्सा आया? इस बात की गुस्सा आया कि एक गोलियाद जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। उदाहरण के लिए भूपेश बघेल के बेटे को अगर या किसी नेता के बेटे को जाके मैं ललकारूंगा तो उनके पर कितना गुस्सा आएगा? तो तुच्छ। हालेलुया। छोटा सा, लेकिन छोटा तो दाऊद था, लेकिन परमेश्वर की सेना के सामने वो गोलियात छोटा था। हालेलुया। लेकिन सारी सेना डर गई है। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? दाऊद बोलता है कि मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मैं लड़ूंगा, तेरा दास जाकर लड़ेगा। आगे पढ़िए। साउल ने दाऊद से कहा, हाँ, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। साउल बोला तो नहीं कर सकता। हाँ, कई बार हमारा मन बोलता है, कई बार हमारा मन भी बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, अभी कर्जा दूर नहीं हो सकता, अभी बीमारी दूर नहीं हो सकती, अब मुझे आजादी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमारा मन, आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है मालूम है? आपका मन। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मन की रक्षा कर। नीति वचन क्या बोलता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आपको धोखेबाज कौन है? आपके माता पिता आपके धोखेबाज नहीं है। हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके धोखेबाज नहीं है। आपका धोखेबाज आपके अंदर ही में है। हालेलुया। आपका धोखेबाज कोई दूर में नहीं है, आपका धोखेबाज आपके अंदर ही है। और वो धोखेबाज कौन है? मन है। हालेलुया। आपका धोखेबाज आपका मन है। इसलिए परमेश्वर दाऊद बोलता है कि मन को कच्चा मत करो। हालेलुया। आप सोचते होंगे ये वो कोई नहीं, ये धोखेबाज यही बोलता है अपने अब नहीं हो सकता, मर जा, हो जा, चल जा, दूर मत जा, चर्च मत जा, अरे प्रार्थना मत कर, बाइबल मत पढ़, अब कुछ नहीं हो सकता। ये मन ही बोलता है। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज ये मन है। और जिसने मन को जीत लिया उसने क्या कर लिया? हालेलुया। जो मन पे कब्जा कर लिया वो सफल हो गया। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या बोलता है? तेरा दास जाकर लड़ेगा। साउल बोलता है कि तू नहीं लड़ पाएगा।
आज साउल कौन है मालूम है? हाँ, आपका मन साउल है। हालेलुया। आज साउल कौन है? कौन है जी? आप दाऊद हो, आपका मन साउल है। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है मैं लड़ लूंगा। कई बार क्या बोलते हैं, अरे मैं प्रार्थना कर लूंगा, अरे मैं कर लूंगा, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल लूंगा। लेकिन आपका मन क्या बोलता है? नहीं कर पाएगा तू, नहीं कर पाएगा तू, तेरे परिवार वाले हैं। और मैं प्रचार कर लूं, नहीं पड़ोसी क्या करेंगे, भोजन दल वाले क्या बोलेंगे, शिवसेना वाले क्या बोलेंगे, अरे ये लोग मारेंगे, अरे ज्योति शर्मा आ जाएगी मार देगी, अरे डंडा लेके आ जाएगी। आपका मन बोलेंगे, फिर आपका मन बात को सुनकर क्या बोलेंगे? हाँ सही बात है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है। हाँ कल के दिन मेरे को कुछ हो गया तो मन तो ठीक बोल रहा है, मन तो क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा है। हाँ फिर आगे दाऊद क्या बोलता है? शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, क्योंकि तू तो क्या है? लड़का ही है। और आगे, और वह लड़कपन से ही हाँ योद्धा था। लेकिन सुन, वो लड़कपन से, बचपन से खानदानी, वो पूरा पूरते उसके पूर्वज वो लड़ते आ रहे, वो युद्ध है, खानदानी युद्ध, योद्धा है। और तू तो क्या है? शरवाह है। कई बार मन बोलता है, ऐसे बोलता है। हालेलुया। जो मन की बात सुनता है ना, उसका जीवन नाश हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मन की बात ना सुने। किसकी बात सुने? पवित्र आत्मा की बात को सुने, परमेश्वर की वो आवाज को सुने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। देख दाऊद बोलता है, साउल तेरे दास ने सिंह और भालू को भी मारा है। हालेलुया। साउल बोला होगा, अरे सिंह और भालू की बात अलग है। हालेलुया। सिंह और भालू की बात अलग है ना? दूर से तलवार मार के या पत्थर मार के मारना बहुत आसान है, लेकिन ये तो गोलियाद है। फिर भी दाऊद और साउल के बीच में जब वार्तालाप होता गया, जब दाऊद नहीं मैं लड़ूंगा बोला, तब साउल राजी हो गया। हाँ आगे। और वह हाँ टकरारही फलिस्ती के स्थान हो जाएगा, हाँ। और क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। क्योंकि उसने किसको ललकारा है? अरे आपको ललकारा है वो मेरे को ललकारा है वो। हालेलुया। वो मेरे को ललकारा मतलब किसको ललकारा है? परमेश्वर को ललकारा है। इसलिए वचन कहता है, यदि कोई तुझे छूता है तो किसको छूता है? परमेश्वर की आग की पुतली को छूता है। अगर कोई मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, इसका मतलब किसको मारा है? हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, कोई अगर मारता है, गाली देता है, तो हम कितना क्रोधित हो जाते हैं, होते नहीं होते? हाँ? कि मुझे मारा, मुझे गाली दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जो तुझे छूता है किसको छूता है? परमेश्वर की आंख। तो फिर क्यों हम रिएक्शन करते हैं? उसको लड़ने दो। किसको मारा उसने? परमेश्वर की आंख। परमेश्वर को मारा है। हालेलुया। किसको ललकारा है? परमेश्वर। तो परमेश्वर ही देख लेगा। हालेलुया। युद्ध किसका है? परमेश्वर का। तो युद्ध वो उसको करने दो ना। आप क्यों कर रहे युद्ध? हालेलुया। हमको क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है। हालेलुया। आगे क्या हुआ? फिर दाऊद ने कहा, हाँ यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, हाँ। वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। और आगे? साउल ने दाऊद से कहा, हाँ। जा, यहोवा तेरे साथ है। हाँ तब साउल ने अपने हाँ। वस्त्र दाऊद को पहनाए। ये तो यहाँ पे कहानी आपको मालूम है। तब साउल ने बोला, ठीक है जाओ, तो इतना जिद कर रहा है तो जा लड़ ले, यहोवा तेरे साथ रहे। एक काम कर, मेरा वस्त्र लेके जा। दाऊद है छोटा, साउल है बड़ा। अपना कोट दे दिया, अपना क्या अंगरखा दे दिया, तलवार दे दिया, टोपी दे दिया, बागा दे दिया, जूता दे, सब पहन लिया दाऊद। हालेलुया। युद्ध के लिए दाऊद तैयार हो गया। हालेलुया। युद्ध के लड़ने के लिए जो चाहिए सब दाऊद को साउल ने क्या कर दिया? दे दिया। और जैसे ही दाऊद एक कदम आगे रखा, दाऊद का दिमाग खराब हो गया। बोलता है, सबसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा क्या तो मेरे पास यहोवा है, परमेश्वर है। इस तलवार की जरूरत नहीं है, इस कोट की जरूरत नहीं है, इस टोप की जरूरत नहीं है, इस किसी भी कपड़े की जरूरत नहीं है। इसको पहनूंगा तो उसको मारने की बात छोड़, मैं खुद हार जाऊंगा। हालेलुया। क्यों? मैं किसके भरोसे जा रहा हूं?
इसके भरोसे, इस कपड़े के भरोसे जा रहा हूं कि ये कपड़ा मुझे बचाएगा। हालेलुया। मुझे इसका भरोसा नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर उसको पहन के जाता, साउल क्या बोलता मालूम है? मेरे तलवार से युद्ध जीत गया दाऊद। हालेलुया। अगर तेरे तलवार में इतनी ताकत थी जो दाऊद जीत गया, तो फिर तो क्यों नहीं जीता? सवाल खड़ा होता है। हालेलुया। अगर तेरे तलवार से विजय मिली होती तो तू क्यों डर गया? हालेलुया। ताकत तलवार में नहीं है, ताकत वस्त्र में नहीं है। हालेलुया। ताकत खुदावंद परमेश्वर में है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं? आपकी बुद्धि में ताकत है? हाँ? आपके धन में ताकत है? हालेलुया। कितने भी धनवान क्यों ना हो, सारे धनवान को परमेश्वर नीचा करता है। हालेलुया। आपको युद्ध जीतना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। परमेश्वर ताकत वालों से युद्ध नहीं विजय दिलाता है, परमेश्वर कमजोर लोगों के साथ रहकर युद्ध को जिताता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए उपवास करके कमजोर होने के लिए बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है अपने शरीर को मारता कूटता। अरे क्यों मारता कूटता? उसमें लिखा था दाऊद शादीशुदा नहीं था मालूम आपको? सॉरी, पौलुस शादीशुदा नहीं था, और कई स्त्रियां उसके साथ क्या करने जाती थी? प्रचार करने जाती थी। जानता था पौलुस, इसलिए बोला कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता। क्यों बात को बोला? क्योंकि उसका शरीर वश में नहीं हो रहा था। उसको बार बार कुछ चीजें याद आ रही थी, इसलिए उपवास करके 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 शरीर को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। हालेलुया। और कभी आपको पाप करने का मन करे तो उपवास करना। हालेलुया। बात समझ में? और किसी युद्ध करने का मन करे तो क्या करना? आप कमजोर हो जाना उपवास करके। बोले अरे कमजोर हो जाऊंगे तो कैसे लड़ूंगी, एकदम ताकत नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा। अरे जब आप कमजोर हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके अंदर काम करना चालू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तभी आपके जीवन से काम करता है जब सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं चाहिए, आपका चीज कुछ भी परमेश्वर को नहीं चाहिए। याद रखना, आपका 1 रुपया परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपका 1 बूंद ताकत है, एनर्जी परमेश्वर को नहीं चाहिए। सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये कब दाऊद गया? जब इजरायली सेना पूरी तरह से हार मान ली गोलियात के सामने। हालेलुया। तब दाऊद गया। अब क्या बोलता है? 32 पद पढ़िए, 43 पद पढ़िए। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? लाठी लेकर मेरे पास आता है। दाऊद क्या लेके गया? क्या लेके गया? और उसके पास क्या था? तलवार था, भाला था, वो हाइट था। और दाऊद गिद्दा था, लाठी लेके गया। बोलता है गोलियत, क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेकर आए मुझसे लड़ने के लिए? और आगे? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूं। हाँ। और आगे? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, दाऊद, छोटा लड़का दाऊद गोलियात को ललकार रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? गोलियात को ललकार रहा है। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए सुन 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 सुन, तू तो तलवार भाला सांग लिए मेरे से युद्ध करने आया है ना। मेरे हाथ में तो सिर्फ लाठी है। मैं किसके नाम से आता हूँ? हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास, मैं सेना के नाम से नहीं, सेनाओं के यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर की 2 सेना है। बोल सकता है कोई? परमेश्वर की 2 सेना है। और यस, हालेलुया। एक स्वर्ग में है जो स्वर्गदूत लोग हैं, एक पृथ्वी पर जो हम लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 सेना है। सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। सेना का यहोवा नहीं, सेनाओं का यहोवा। सेना मतलब तो बहुत लोग है ना, सेनाओं मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग सेना। ऊपर स्वर्ग का सेना अलग, स्वर्गदूत, और नीचे हम लोग। हालेलुया। 2 सेनाएं परमेश्वर की। इसलिए मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। और आगे? और आगे? उसी को तूने ललकारा
और किसको ललकारा है तूने? उसी को। किसको? किसको ललकारा है? जो सेनाओं का परमेश्वर है उसको तूने ललकारा है। हालेलुया। और आगे आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ सुन, आज के दिन गोलियाद तुझको यहोवा मेरे हाथ में कर देगा। और आगे और मैं तुझको मारूंगा, मैं तुझको क्या करूंगा? मारूंगा। और क्या किया? तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हाँ, मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु देख। अगर इसका पिक्चर बनाया जाए ना, अगर इसका पिक्चर बनाया जाए तो क्या लगेगा मालूम है? पिक्चर बना दिया जाए, आजकल पिक्चर में दिखाता ना, एक छोटा सा हीरो कितने गुंडों को मार देता है, आप उड़ उड़ के मार देता है। फोक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अगर दाऊद का पिक्चर बना, फोक है, इतना छोटा दाऊद ने गोलियात को मार दिया, फोक है, फोक। हालेलुया। क्या है ये? फोक है। फोक नहीं है। ये जो दुनिया में जो पिक्चरें बन रही है वो फोक है, लेकिन मेरे बाइबल की जो पिक्चर है वो हकीकत है। हालेलुया, हालेलुया। वो ग्राफिक्स है, ये रियल शो है। वो ग्राफिक्स है, ये क्या है? ये रियल शो है। हालेलुया, ये रियल शो है। मालूम है आपको? हीरो जो फाइट मारता है, हीरो थोड़ी मारता है, हाँ, लेकिन इसको स्टंट मास्टर होता है, वो फाइट मारता है। लेकिन मेरे दाऊद के लिए कोई स्टंट मास्टर कौन था मालूम है? यहोवा खुद था। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहोवा खुद दाऊद का स्टंट मास्टर था। हम सबका स्टंट मास्टर कौन है? हमारे तरफ लड़ने वाला कौन है? यहोवा। छोटा दाऊद इतना बड़ा गोलियात को ललकार रहा है। और क्या हुआ? गोप ने तैले से पत्थर निकाला, आगे मत पड़िए, गोफा निकाला और घुमा घुमा के मारा, और सीधा क्या हुआ? दाऊद गोलियात के माथे पर। गोलियात वहीं चित गया। गोलियात का तलवार निकाला और गोलियात का सर उसके दर्द से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये कैसे हुआ? सबसे पहले दाऊद अपने मन पर काबू पाया। हालेलुया। अपने मन को क्या स्थिर किया। उसका मन बोलने लगा नहीं, अब तू जीत पाएगा। हालेलुया। जब तक मन बोलेगा नहीं जीत पाएगा तो जीत नहीं पाएंगे। जब तक मन की सुनेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। हालेलुया। मन, आप मन की मत सुने, मन तुम्हारी सुनना चाहिए। हालेलुया। मन को बोला चाहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लड़ सकता हूं। हालेलुया। लड़ लेंगे, चिंता मत कर। हालेलुया। मन बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऑल इज वेल, लड़ लेंगे हम। हालेलुया। क्यों लड़ लेंगे? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मन बोलेगा तलवार नहीं है, तलवार जंग लग गया है, अरे पैसे नहीं है, अरे हॉस्पिटल कैसे इलाज होगा। मन बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। मन को बोलना हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब शांत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद के साथ कौन था? गिदोन के साथ कौन था? 300 लोग को लेकर गया गिदोन लड़ने के लिए। उतनी बड़ी परिस्थिति को, इतनी बड़ी सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। परमेश्वर हमेशा विजय दिलाता है, घोड़ों के द्वारा नहीं, रथों के द्वारा नहीं। हालेलुया। वचन बोलता है किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु मैं अपने यहोवा ही पर भरोसा करता हूं और उसके नाम से मैं युद्ध करने आता हूं। हालेलुया। इसलिए याकूब 4:7 में क्या बोलता है? याकूब की पुस्तक 4:7 में क्या बोलता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा? भाग निकलेगा। हम लोग अधीन भी नहीं हो रहे हैं और सामना कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं तलवार के बारे में, युद्ध के बारे में बताऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको विजय कैसे मिलेगी, आप कैसे युद्ध में जीत पाओगे, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। हालेलुया। क्या बोलता है? पढ़िए, और निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ डरो मत, खड़े-खड़े वह उद्धार का काम देखो, हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। डरो मत, और खड़े खड़े लड़ना भी नहीं है। लड़ना भी मालूम है, जब यहोशू यरीहो की दीवार को जब तोड़ना था तो परमेश्वर क्या बोला? हथौड़ा, भाला, सब बल लेके जाओ। दीवार तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हाँ बताओ ना, जितना बड़ा दीवार है यरीहो की दीवार, इस दीवार को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बता शीतल। हाँ मारने के लिए हथौड़ा, ये सब चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? कुछ मत ले जा बोलता है, सिर्फ दीवार के चारों ओर घूमना बोलता है। चुपचाप, चिल्लाना भी मत,
हालेलुया। लेकिन 7वें दिन चिल्लाना बोलता है। प्रेज लॉर्ड। और दीवार क्या हो गया? अगर मैं घूमूंगा दीवार गिर रहा मतलब समझ लो हालेलुया युद्ध जीतना है तो आराधना। हालेलुया। सिर्फ शैतान से लड़ने के लिए बातों की आवश्यकता नहीं है, उस पर निर्भर होने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध उसका है। हालेलुया। इसलिए मूसा बोलता है अपने लोगों से, डरो मत परंतु चुपचाप खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करता है। आगे पढ़िए। जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ हाँ यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हाँ। इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, और आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ इस्राएलियों को आज्ञा दे हाँ। यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। बस क्या बोलता है इस्राएलियों से, क्या है आगे जाने के लिए। आगे लाल समुद्र है, कोई दिक्कत नहीं, जा। पीछे फिरौन की सेना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। लेकिन मैं लड़ूंगा, रुकने की आवश्यकता नहीं हमें। प्रेज लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लड़ना है, कैसे लड़ना है? परमेश्वर के अधीन हो जाना है। हालेलुया। परमेश्वर को बोलना कि प्रभु मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अब हार चुका हूँ, अब मैं जीवन में सब पूरी रीति से कमजोर हो चुकी हूँ। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करेगा। जब आप कुछ बोलेंगे मैं हूं, तो परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं हूं। हालेलुया। जब आप बोलोगे मैं हूं, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं नहीं हूं। हालेलुया। एक पिक्चर बोलता है मैं हूं ना, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं नहीं हूं ना। परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं हूं ना। हालेलुया। तो आप होना चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहता है? बताइए। जब परमेश्वर आपके जीवन में होना चाहिए तो आपको नहीं रहना है, मर जाना पूरी रीति से। हालेलुया। अब मरा हुआ व्यक्ति को अगर लात मारूंगा कुछ असर होगा क्या? होगा क्या? बताओ दीदी। तो फिर मोहन बोलने से क्यों असर होता है? हाँ? मोहन बोलने से क्यों असर होता है? बताओ गंगा दीदी। मरा हुआ व्यक्ति को लात मारूं कुछ होगा क्या? हालेलुया। तो इसका मतलब अभी भी आप जिंदे हो, आपको असर हो रहा, मतलब आपको आप क्या हो? जब तक आप जिंदे रहेंगे तब तक परमेश्वर नहीं लड़ेगा आपके लिए, आपको मर जाना है। हालेलुया। मरने का मतलब क्या है? हाँ? कई बार माता पिता क्या बोलते हैं? कितना बेशर्म है, इतना मार खाने के बाद भी वैसे बनना हमको। प्रभु बेशर्म बन जाओ। आपके भाई लोग बोलना चाहिए कितनी बेशर्म हो गई है। अरे बोला भाई मैं तो मर चुकी हूं, तो कुछ भी बोल रहे। इसलिए प्रभु दो कान दिया, एक कान सुनते हो दूसरा कान छोड़ देते हो। हालेलुया। जिस दिन आप सुनोगे उस दिन फिर यहोवा नहीं लड़ेगा। हालेलुया। मर जाओ यहोवा के लिए, और जिस दिन आप अपने आप को मरा हुआ समझोगे उस दिन प्रभु आपके जीवन से लड़ना चालू करेगा। हालेलुया। दाऊद जो युद्ध करने गया वो अपने ताकत से नहीं गया था, वो ये बोला कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गिदयोन जो लड़ने गया था उन 32,000 को लेकर नहीं गया था। परमेश्वर जानता था अगर 32,000 के द्वारा अगर जीत गया तो इस्राएली लोग अपनी बड़ाई करेंगे। नहीं, 300 लोग काफी है युद्ध जीतने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति काफी है युद्ध जीतने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक व्यक्ति आप हो, वो दाऊद आप हो, छोटा दाऊद। हम सब कौन है? छोटा दाऊद। हालेलुया। क्योंकि युद्ध यहोवा का है। इसीलिए प्रियो आपका मन कच्चा ना हो, किसी कारणवश आपका मन, कोई चिल्ला रहा है आपका मन कच्चा ना हो, कोई कुछ बोल रहा है आपका मन कच्चा ना हो। आपको जब बोला जाए, लिखा हुआ है यदि मेरे कारण तुम्हारी कोई निंदा करता तब क्या होना? आनंदित होना। ठीक है निधि? जब तेरा भाई चिल्लाता तब क्या होना है? आनंदित होना है। हालेलुया। जितनी बार वो तुझे गाली देगा उतने बार प्रभु तुझे आशीष दे बोलना। हालेलुया। जितने बार तेरी माँ तो मारेगी बोलना, उतना बोला और मार और मार और मार, और बोलना जो तू मुझे मार रही है ना, मुझे नहीं मार रही है। किसको मार रही है? बोलना सीधा। गाली देगा तेरे को, बोला
दे भाई दे, क्योंकि तू मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि जब तू जिस दिन मुझे गाली देगा उस दिन मैं चिल्लाऊंगी, लेकिन तू मुझे गाली दे ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर गाली दे रहा है। जब तू परमेश्वर गाली दे रहा है तो मैं क्यों कुछ बोलूं? पसंद है, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर लड़ेगा, वो बोलेगा, मेरे को जरूरत नहीं बोलने के लिए। हालेलुया। जिस दिन आप ऐसे बन जाओगे उस दिन देखना आपके जीवन में आप हर युद्ध में आप जीतते जाओगे। हालेलुया। हर युद्ध में आप जीतते जाओगे। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा राजा था जो हर युद्ध जीता। हालेलुया। हर युद्ध जीता दाऊद। पढ़ लेना बाइबल में। दाऊद एक भी युद्ध नहीं आ रहा, मालूम है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो अपने मन, अपने बल, अपने शक्ति के साथ कभी नहीं लड़ा। आपको लड़ना है तो परमेश्वर के अधीन होना है। आपको जीतना है तो आपको अपना ताकत खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो आपको अपनी समझ, अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, आपका मन का नहीं सुनना है। मन को बोलना है तू मेरी सुन और देख किस प्रकार यहोवा युद्ध दिलाता है। यही देखते रहना, यही खड़े होके देखते रहना। हालेलुया। मन को बोलना। जब भी आपका मन बोलेगा, मेरे को कभी मेरा मन बोलता है कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब मैं मन से बोलता हूँ कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु है, सब कुछ करेगा। हालेलुया। जो मन तुझे प्रभु ने बनाया है, तेरे से बड़ा प्रभु है। हालेलुया। मैं तेरी बात क्यों सुनूं? मैं अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुनूंगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन परमेश्वर को सुनेंगे उस दिन विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए युद्ध किसका है? इसलिए युद्ध के लिए घोड़े तैयार है, रथ तैयार है, तलवार तैयार है, सेना तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन यहोवा तैयार नहीं तो आप कितनी बड़ी सेना लेके चले जाओ, जय नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आपके युद्ध में यहोवा को होना अनिवार्य है। हालेलुया। आपके युद्ध में परमेश्वर का होना जरूरी है। जरा सोचिए, क्या आज हम जिससे लड़ रहे हैं, जिस समस्याओं से लड़ रहे हैं, जिस परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, जिस समस्याओं से हम युद्ध कर रहे हैं, क्या उस युद्ध के साथ लड़ने के लिए आज आपका यहोवा आपके साथ है कि नहीं? हालेलुया। यदि नहीं है तो जिंदगी भर आपको हार ही हार मिलेगा, और एक दिन आप ऐसे हारेंगे कि सीधा आपको पटरी नजर आएगा, पंखा नजर आएगा, बोलेगा आपको कोई सहारा नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप अपने युद्ध में यहोवा को साथ लेकर जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर देखना कैसे युद्ध आपको मिलता है। हालेलुया। हर समस्या का हल प्रभु के पास है। कब होगा? जब हम परमेश्वर पर आधारित होंगे। घर में कुछ भी नहीं है, कभी चिंता मत करना, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आपके जेब में पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। चर्च बनाने के लिए पैसा चाहिए, कैसे मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए। हालेलुया। दाऊद भी कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो तलवार हथियार सब पहन के बढ़ाया तो नहीं बढ़ पाया। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, कैसे आएगा, लोन आएगा तब मैं दूंगी बोल के बढ़ाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है तब देने के लिए कोशिश करिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में विजय दिलाएगा। हालेलुया। तब आपकी आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेगा। जब कुछ भी नहीं है तब आप करिए। हालेलुया। तब परमेश्वर देखना आपके जीवन में कैसे मिरेकल करेगा। जब सब कुछ है तो आप तो यूं ही कर लोगे, करोगे नहीं करोगे? जब कुछ नहीं है आपके पास तक करके बताओ। जब कुछ भी नहीं है तब आप करके दिखाओ। जब सब है तो सब करोगे आप लोग, है इसलिए कर रहे हो, नहीं है तो करोगे क्या? परमेश्वर बोलता है नहीं है तभी करके दिखाओ, तब मैं तुम्हारे जीवन से विजय को दिलाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। आइए अपनी आंख को बंद करेंगे।